एक जमाना था, हजरत फातिमा कह रही हैं, आए अली मैं इतनी बीमार हूँ, इतनी बीमार हूँ, लगता नहीं कि इस बीमारी में मैं बच पाऊंगी। आए अली अगर मुझे कुछ हो जाए, अगर मेरा इंतकाल हो जाए, आए अली तो मुझे दिन के उजाले में दफनाने मत ले जाना, रात की तारीकी में ईशा की नमाज के बाद मुझे कब्रिस्तान में दफन करना। हजरत अली ने कहा, आए फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो? अगर तुम्हारा इंतकाल सुबह फजर के बाद हो तो क्या ईशा तक हम तुम्हारे जनाजे को रखेंगे, मिट्टी को रखेंगे? तुम्हारे बाप का, तुम्हारे अब्बू का फरमान है कि मैयत को जल्दी कब्रिस्तान ले जाओ, फिर मैं लेट कैसे करूं? फरमाती हैं, आए अली, आए मेरे प्यारे शौहर, मुझे रात में ही ले जाना, मेरी बात को गिरा बांधो, मेरी बात को मजबूती से पकड़ लो, मेरी वसीयत को याद रखना, चाहे मेरा इंतकाल कभी भी हो, लेकिन मुझे ईशा के बाद दफनाना, मुझे दिन के उजाले में कब्रिस्तान न ले जाना। आए अली मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं अपने कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ने देना चाहती हूँ। आए अली मुझे रात में ले जाना, दिन के उजाले में नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मेरे भाइयों, इंतकाल के बाद निकाह जायज नहीं है, इंतकाल के बाद शादी नहीं होती है, लेकिन इंतकाल के बाद भी अपने जिस्म को तो छोड़ो, अपने कफन को भी किसी गैर मर्द को देखने की इजाजत नहीं दे रही है। ये था हजरत फातिमा का पर्दा। इस पर्दे की रोशनी में मेरी बहनों, अपने गरीबानों में झांक कर देखो, अपने गरीबानों के बटन खोलो और तलाश करो हम कहां खड़े हैं, हमारा पर्दा क्या है, हमारी इज्जत व आबरू क्या है। आज हम हमारे चेहरों को हरकस और नाकस देख रहा है, कल तक हमारे इन खूबसूरत गालों को कभी आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था, चांद और सितारों ने भी नहीं देखा था, और आज जो चाहता है देख लेता है, हरकस और नाकस जिसको चाहो आज वो बड़ी आसानी से हमारी बहनों बेटियों का दीदार कर रहा है। और एक और बात, जितना अमीर बाप है, जितना अमीर बाप है, जितना भी बाप अमीर मिलेगा आपको, आप देखिएगा उसकी बेटी उतने ही कम कपड़े पहने हुए होगी। किस बात का अमीर है तू? काहे का अमीर है तू? अपनी बेटी को 5 मीटर का कपड़ा लाकर नहीं दे सकता है तो काहे का अमीर है तू? कंजूस और बखील बाप। अल्लाह ताला ने इन अमीरों को ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, कल तक ये गरीबों की लड़कियों को डांस कराया करते थे, आज अल्लाह ताला ने इन अमीरों की लड़कियों के जिस्मों से कपड़े उतार कर उनको लोगों की नजरों को दीदार करने पर मजबूर कर दिया। आज इन अमीरों की लड़कियों के जिस्मों से कपड़े उतरवा कर आज गरीब इन लड़कियों को देख रहे हैं, उनका नजारा कर रहे हैं। आज अमीरों को अल्लाह ने ये सजा दी है। आज वो फैशन समझते हैं कि मेरी बेटी फैशनेबल कपड़े पहने हुए हैं। नहीं नहीं मेरे भाइयों, आप अपनी बहनों के जिम्मेदार हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस लड़की का बाप, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस है, जिसकी बहन बेपर्दा घूमे वो भाई दयूस है, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस है, जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे वो शौहर दयूस है। गौर करो कितनी साफ लफ्जों में, कितने साफ लफ्जों में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसकी बहन बेपर्दा घूमे वो भाई दयूस, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे वो बाप दयूस, जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे वो शौहर दयूस। अब दयूस का माना अगर हम समझ जाएं तो सारा मामला हल हो जाए। दयूस का ये तो अरबी लफ्ज़ है ना, इसका उर्दू में तर्जमा होता है, सुनने की ताकत है, सुनेंगे। दयूस का मतलब होता है भड़ुआ। और भड़ुआ किसको कहते हैं बताने की ज़रूरत नहीं, जानते होंगे। भड़ुआ कहते हैं उसको जिसने अपनी बहन, बेटी या बीवी
या माँ को गलत काम करने के लिए किसी अड्डे पर बिठा दिया हो, चकले पर बिठा दिया हो और उनसे गलत काम करवाता हो और उनकी कमाई खाता हो, अरबी ज़बान में इसको दयूस कहते हैं और उर्दू में इसको भड़ुआ कहते हैं। कितना सख्त जुमला इस्तेमाल किया अल्लाह के रसूल ने। मौलाना जर्जीस को आप कह रहे होंगे ये क्या हो गया इसको। अल्लाह के नबी ने कहा जिसकी माँ बेपर्दा घूमे और बेटा अपनी माँ की बेपर्दगी पर कुछ ना बोलता हो वो बेटा भड़ुआ। जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे और शौहर अपनी बीवी की बेपर्दगी पर कुछ ना बोले वो शौहर भड़ुआ। जिसकी बहन बेपर्दा घूमे और वो भाई अपनी बहन की बेपर्दगी पर खामोश रहे वो भाई भड़ुआ। और जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे और बाप अपनी बेटी की बेपर्दगी पर खामोश रहे वो बाप भड़ुआ। दयूस कह दो मौलाना चलेगा, भड़ुआ मत कहो, अच्छा नहीं लग रहा है। हम कब कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है? हमको अच्छा लगाना कब है? जब अच्छा ही लगने लगे तो फायदा क्या है? इंजेक्शन ऐसे लगाओ दर्द ना हो। साहब ऐसा हो सकता है कि इंजेक्शन लगे और दर्द ना हो? इंजेक्शन भी लगवाना चाहते हो और दर्द भी नहीं चाहते हो, तब तो होम्योपैथिक दवा ले लो, मीठी गोलियां खा लो जो मरने के बाद फायदा करती है। होम्योपैथिक दवा के बारे में यही मशहूर है, बहुत लेट फायदा करती है, तो हमने कह दिया मरने के बाद फायदा करती है। लेकिन सिस्टम मिल जाए तो जादू की तरह भी फायदा करती है, बहुत जल्दी भी करती है। तो जब आपको मीठी गोलियां ही खाना है होम्योपैथिक दवा तो फिर मत कराओ तकरीरें, और तकरीर करा रहे हो तो सुनो, सुनना पड़ेगा। कितने लोग हैं आज जो अपनी बीवी की बेपर्दगी पर सवाल उठाते हैं? कितने ऐसे हैं जिनकी बेटियां आज बेपर्दा घूमती हैं और वो बाप अपनी बेटियों को डांटते हैं? अगर माँ बाप अपनी बेटियों को सही से जिम्मेदारी निभाने लगे तो आज एक भी लड़की के पास एंड्रॉयड मोबाइल ना हो। हमारी 18-20 साल की लड़की जिसकी शादी नहीं हुई घर पे रहती है, उसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल चीख चीख के बता रहा है कि बाप की तरबियत में कमी है, बाप अपनी बेटी पर पूरा का पूरा हुक्मरान नहीं है, हाकिम नहीं है, या ये कह रहा है बेटी के हाथ में वो एंड्रॉयड मोबाइल चीख चीख के कह रहा है ये बाप ना कर रहा है, बेटी के आगे बाप की नहीं चल रही है, बाप मजबूर हो चुका है। मेरे भाइयों, अगर बाप मजबूर ना होता तो बेटी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता। क्या जरूरत है बेटी के हाथ में देने की? वो तो घर में रहती है, क्यों चलाएगी साहब? आपकी बेटी 18-20 साल की क्यों फेसबुक चलाएगी? क्यों व्हाट्सएप चलाएगी? क्यों मैसेंजर चलाएगी? और आप कैसे अपनी बेटी को फेसबुक और मैसेंजर और व्हाट्सएप चलाने के लिए ढील दे सकते हैं? कैसे? आपका ये दिल कैसे गवारा कर लेता है? आप जिम्मेदार हैं। हमारी ये बेटियां कल बच्चों की माएं बनेंगी, शादी के बाद इनको अपने बच्चों की तरबियत करना है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताई गई है, हालांकि ये कोई हदीस नहीं है, एक मकूला है, लेकिन बच्चे अपने माँ के कदमों के नीचे जन्नत कैसे ढूंढें? ये आजकल की माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? जिसको खुद नहीं मालूम कि कदम मेरे कहाँ हैं, उसके कदमों के नीचे बच्चे जन्नत ढूंढेंगे? हमें सोचना है, हमें अपनी बेटियों की तरबियत करना है। इमाम अहमद इब्न हंबल अपनी मुस्नद के अंदर एक वाकया नकल करते हैं कि एक सहाबिया थी, उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। एक सहाबिया थी, उनके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पेशाब करता था तो पानी का लोटा उस बच्चे की शर्मगाह पे डाल देती थी। जैसी बच्चे ने पेशाब किया वो पानी लाती और शर्मगाह पे डाल देती। वो सहाबिया कहती हैं मेरा बेटा जब चलने के लायक हुआ, पहला दिन था उसका चलने का, पहला दिन था मेरे बेटे के चलने का, पहला दिन था मेरा बेटा खड़े होकर जब चला,
मेरे बेटे को जब पेशाब की जरूरत महसूस हुई तो उसने पानी का बर्तन देखना शुरू कर दिया। माँ कहती है कि मैं देख रही थी अपने बेटे को, जब भी वो पेशाब करता था तो मैं पानी उसकी शर्मगाह पे डाल देती थी। आज देखती हूँ मेरा बेटा चल रहा है, देखती हूँ ये क्या करता है। जब बेटा पहला दिन चलने के लायक हुआ, पहला दिन था, तो बेटे ने पानी का प्याला उठाया और दोनों हाथ से पकड़कर धीरे धीरे चला और एक कोने में जाकर बैठ गया, पेशाब किया और पेशाब करने के बाद वो पानी का प्याला अपनी शर्मगाह पे डालने लगा। उसको इस्तिंजा करना नहीं आता था, उसको धोने का तमीज भी नहीं मालूम था, उसको पता ही नहीं, लेकिन वो वैसा ही कर रहा है जैसी उसकी माँ ने उसको बताया। जैसे उसकी माँ उसके साथ कर देती थी, वो पानी का प्याला उठाकर अपनी शर्मगाह पे डाल लिया और खाली प्याला लेकर अपनी माँ के पास आ गया। माँ की आंखों में आंसू आ गए, आसमान पर नजर डालकर कहती है फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। अपने बच्चे को जो सिखाना चाहती थी मेरे बच्चे ने वो सीख लिया। मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी मेरे बच्चे ने वो तरबियत हासिल कर ली। मुझे उम्मीद है कि मेरा बच्चा कभी नापाक नहीं रहेगा। मेरा बच्चा जब भी पेशाब करेगा तो पानी जरूर ले जाएगा और इस्तिंजा करेगा। उस जमाने की माएं अपने बच्चों को बचपन से ये आदतें डलवाती थी और आजकल की माँ देख लो, अपने बच्चे का अंडरवियर नेकर उतार कर कहती बेटा यहाँ खड़े होकर पेशाब कर ले। ये माएं अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगी? जबकि नेपोलियन ने कहा था कि मदर्स लैप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन, माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा होती है, पहली यूनिवर्सिटी माँ की गोद है। जो बच्चा अपनी माँ की गोद से तरबियत हासिल करके नहीं निकला वो किसी यूनिवर्सिटी से तरबियत हासिल नहीं कर सकता है। आज भी देख लो, किशनगंज में भी यूनिवर्सिटियां होंगी, किशनगंज में भी कॉलेज होंगे, उस कॉलेज से बीए, एमए, पीएचडी, एमबीबीएस और एमडी की डिग्री लेकर निकलने वाले बच्चों की तादाद भी बहुत होगी। लेकिन उन्हीं बच्चों को देखिए खड़े होकर सड़क के किनारे पैंट की चैन खोलकर धार मार रहे होंगे, पेशाब कर रहे होंगे। ये इन यूनिवर्सिटियों के फारिगीन स्टूडेंट हैं जो फारिग होकर निकले, जिनको एमडी करने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद भी पेशाब करने की अकल नहीं आई है। इनसे तो बेहतर वो कुत्ता है जो कम से कम पेशाब करता है तो एक टांग तो उठा लेता है ताकि उसके ऊपर छींटे ना आए। इन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी ये कुत्ते से भी बदतर बनकर निकले हैं। वो यूनिवर्सिटी इनको इंसान नहीं बना सकी, वो कॉलेज उनको इंसान नहीं बना सके, वो स्कूल इनको इंसान नहीं बना सके। एमडी पीएचडी करने के बाद भी आज कुत्तों से बुरी तरह पेशाब करते हुए नजर आएंगे। कह लेने दीजिए मुझे कुत्ता, गधा, जो कुछ भी बोलता हूं मैं सब। आज मुझे इजाज़त दीजिए मेरे भाइयों, कहो कि जानवरों की इजाज़त मत बोलो, हम लोग इंसान हैं। कुरान ने भी जानवरों की मिसालें दी हैं। उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, ये चौपायों की तरह हैं बल्कि उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे। कुरान ने कहा है ये चौपायों की तरह है बल्कि उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे, उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे। जब कुरान ने मिसाल दी है तो हम क्यों नहीं मिसाल दे सकते हैं? अपने बारे में सोचो, सोचो। हैं अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तारीख कौन नहीं जानता, जिनको आज लोग बड़े पीर साहब के नाम से भी जानते हैं, जिनके नाम पर 11वीं की बिरयानी की डेग भी बनाते हैं। वो अब्दुल कादिर जिलानी जब 12 साल के थे, उनकी माँ ने उनको एक काफिले के साथ भेजा था, कहा बेटे हालात कितने भी सख्त हो लेकिन झूठ कभी मत बोलना। और जब चोरों ने और डाकुओं ने जब इस काफिले को लूटा तो इस बच्चे से पूछा अब्दुल कादिर से, तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ है। कहा क्या है? 40 अशरफी। कहाँ है? मेरे कुर्ते के अस्तर में। अस्तर को फाड़ के देखा तो 40 अशरफी मिली। पूछा बेटा ये तो ऐसी जगह छिपी हुई थी, किसी को पता नहीं, तूने क्यों बता दिया? लड़के ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे चलते वक्त नसीहत की थी कि बेटा हालात कितने भी खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। मैंने अपनी बात, माँ की बात मानी है। चोरों का, डकैतों का, डाकुओं का असर खत्म होता है और रोने लगते हैं और कहते हैं ये बच्चा अपनी माँ की इतनी बात मानता है कि ऐसे मोड़ पर भी उसने अपनी माँ की नाफरमानी नहीं की, हम तो अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं। सारा सामान जो लूटा था सबको वापस कर दिया और सारे के सारे चोरों ने, डाकुओं ने तौबा कर ली। मेरे प्यारे साथियों, एक बच्चा जब अपनी माँ का फरमा बरदार बनता है और माँ की बात मानता है तो माँ की दुआ तमाम डकैतों को तौबा
करने पर मजबूर कर देती है। मेरे प्यारे साथियों, ये माँ की तरबियत थी जिसने अब्दुल कादिर जिलानी को एक बुजुर्ग के रूप में पैदा किया है, एक बुजुर्ग के रूप में देखा है। ये माँ की तरबियत थी। आप सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है और सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए। आपकी रहमत आम है। आप जितना मुस्लिमों पर रहम करते हैं उतना ही गैर मुस्लिमों पर भी, जानवरों पर भी, हैवानात पर भी, दरिंदों पर भी, चरिंदों परिंद पर भी। वो मंजर शायद आपको याद हो जिसको इमाम बैहक़ी ने अपनी सुनन के अंदर नकल किया है कि एक यहूदी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में फंदा डालता है, कपड़ा डाल देता है और उसको ऐंठने लगता है। यहाँ तक पहुँच गया, गला दबने लगा। तब उसने कहा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कर्ज दो। आपने जो कर्ज लिया था मुझसे वो मेरा कर्ज वापस करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया उसको सुनिए। आए यहूदी, मैंने एक हफ्ते के लिए कर्ज लिया था और मैंने ये वादा किया था कि एक हफ्ता पूरा होगा तो मैं तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगा। आज 5वां दिन है, अभी वादे को पूरा होने में 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हारा कर्ज दे दूंगा। उस यहूदी ने कहा, मोहम्मद आज ही चाहिए, मुझे आज ज़रूरत है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि आज तो नहीं है मेरे पास, 7 दिन का वादा था, 5 दिन हुए हैं, 2 दिन तुम पहले मांग रहे हो, 2 दिन पूरे हो जाने दो। जब मैं नहीं दूं तब आप कहना मैंने आज तक वादा खिलाफी नहीं की। उसने कहा ठीक है, आपने वादा किया था 7 दिन का, लेकिन मुझे आज ज़रूरत है, मुझे आज चाहिए। आपने कहा अर्जेंट मांग रहे हो, कहाँ से दे दूं? उसने कहा मैं उठने नहीं दूंगा, आप यहीं रहिए, जब तक आप मेरा कर्ज नहीं देंगे मैं जाने नहीं दूंगा। आप वहीं बैठ गए। गौर कीजिए, जिस जगह पर खुद आपकी हुकूमत हो, आप ही का हुक्म चलता हो, बस्ती पर पूरा कंट्रोल आपका हो, और उसी बस्ती में एक मामूली सा यहूदी नबी को कह दे कि मैं उठने नहीं दूंगा। क्या ये तसव्वुर कर सकते हैं आप? क्या आप अपने इलाके में नीतीश कुमार से कह सकते हो कि यहाँ बैठ जाओ, जाने नहीं दूंगा? क्या यूपी के अंदर हम योगी से कह सकते हैं बैठ जाओ, हम उठने नहीं देंगे? क्या दिल्ली में आप केजरीवाल से कह सकते हैं बैठ, मैं उठने नहीं दूंगा? जिस बस्ती पर हमारा नियंत्रण हो, कंट्रोल हो, और उसी बस्ती में हमसे ये कहा जा रहा हो कि मैं उठने नहीं दूंगा, पहले मेरा कर्ज अदा करो, और आप बैठ जाते हैं। हजरत अबू बकर से हजरत उमर फारूक को गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, अरे उमर तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, मामला हमारा और इसका है, मैंने इससे कर्ज लिया है, ये मुझसे सख्ती कर रहा है, करने दो, लेकिन तुम बीच में नहीं बोलोगे। बैठ गए। इमाम बैहक़ी अपनी सुनन के अंदर नकल करते हैं कि ज़ोहर की अजान का वक्त होता है। आपने कहा यहूदी, अजान की आवाज़ आ रही है, क्या मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकता हूँ? उसने कहा बिल्कुल नहीं, पहले मेरा कर्ज दे दो, उसके बाद जहां जाना हो चले जाओ। असर की नमाज का वक्त आया, उसने नहीं जाने दिया। मगरिब की नमाज का वक्त आया, उसने नहीं जाने दिया। इशा की नमाज का वक्त हुआ, उसने नहीं जाने दिया।
यहां तक कि रात के अंदर भी उसने नहीं जाने दिया। आपने पूरी रात उसी जगह पर गुजारी। वो यहूदी भी वहीं मौजूद है। सुबह फजर की नमाज भी आपने वहीं पढ़ी। इमाम बैहक़ी ने अपनी सुनन के अंदर नकल किया, हत्ता ततलुअ शम्स, यहां तक के सूरज तुलू हो गया। जब सूरज चमकने लगा तो वो यहूदी अल्लाह के नबी के पास खुद चल कर आता और बैठ जाता है और कहता, हाथ यदका उबायका अलल इस्लाम, हाय मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कर्ज लेने के लिए ये सख्ती आपके ऊपर नहीं की थी, बल्कि मैं देखना चाहता था कि आपके अखलाक कैसे हैं। मैंने कल ही अपनी किताब पढ़ी तौरात, कल ही मैंने अपनी किताब देखी तौरात। उस किताब के अंदर, उस तौरात के अंदर मैंने आखिरी नबी का एक वस्फ देखा है, एक सिफत देखी है, एक विशेषता देखी है, खुसूसियत देखी है कि अंतिम ऋषि, आखिरी पैगंबर वो होगा जिसको गुस्सा दिलाया जाएगा तो वो गुस्से में नहीं आएगा, उसकी पेशानी पे शिकन नहीं पड़ेगी, उसके ऊपर सख्ती की जाएगी तो वो गुस्से में नहीं आएगा। मैंने गुस्सा दिलाने की कोशिश की, मैंने आपको वरगलाने की कोशिश की और ये देखना चाहता था कि मेरी किताब में आखिरी नबी की जो सिफत लिखी हुई है, जो गुण लिखा हुआ है, वो गुण आपके अंदर पाया जाता या नहीं पाया जाता, मैं ये देखना चाह रहा था। नबी अकरम ने उससे सवाल किया, तुमने अपनी किताब पढ़ी तौरात और ये वस्फ तुमने देखना चाहा, कैफ वजदतनाती, अपनी किताब के मुताबिक तुमने मेरा वस्फ कैसा पाया, तुमने मेरी सिफत कैसे पाई, तुमने मुझे कैसा महसूस किया। उसने कहा, मेरी किताब तौरात में जो लिखा है वो आपकी खूबी बहुत कम लिखी है, आप तो उससे भी बढ़कर हैं, आपका अखलाक उससे भी बढ़कर है, आपके अंदर ये वस्फ उससे भी बढ़कर कूट कूट कर भरा हुआ है। अल्लाह के नबी ने कहा, जब तुमने मुझे अपनी किताब के मुताबिक पूरा का पूरा पा लिया, मां मना का, तो तुम्हें कौन सी चीज रोक रही है कि तुम इस्लाम ले आओ? कौन सी चीज तुम्हें रोके हुए है? फिर तुम क्यों इस्लाम नहीं लाते हो? उस यहूदी का जवाब देखिए, हाथ यदका उबायका अलल इस्लाम, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस्लाम लाना चाहते हैं, आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाइए। अल्लाह के नबी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, उस यहूदी ने अपना हाथ बढ़ाया और उसी वक्त उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं इस बात का इकरार करता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इस बात की गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये कलमा पढ़कर वो इस्लाम लाया। इस वाक़े से पता चलता है कि हुकूमत अपनी, सल्तनत अपनी, ममलिकत अपनी, पावर अपना, सब कुछ अपना, लेकिन इसके बावजूद क्या कह रहे हैं, नहीं, इसके ऊपर कोई जुल्म नहीं करेगा, मेरा इसका मामला है। और अल्लाह के रसूल ने किसी सहाबी को उस यहूदी पर जुल्म नहीं करने दिया। उसने मुतालबा किया, आपने उससे कहा कि मेरे पास आज तो नहीं, उसने मजबूर किया, बैठने पर आप बैठ गए, लेकिन आपने उसके ऊपर जुल्म नहीं होने दिया। ये नबी की रहमत यहूदी के साथ थी, ये रहमत थी नबी अकरम की। कुरान ने सच कहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कुरान पढ़ जाइए, जा बजा ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है कुरान ने।
कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे कि ईसाइयों पर जुल्म और ज़्यादती करने का हुक्म दिया हो अल्लाह ने या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कहीं नहीं। किसी भी तबके को आप उठाकर देख लीजिए, आपने किसी भी तबके के ऊपर जुल्म नहीं होने दिया, सबके साथ रहमो करम का मामला अपनाया। यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, मजूसियों के साथ, उस जमाने के तमाम ऐसे लोग जिन्होंने मक्के को में मजबूर कर दिया था मोहम्मद रसूलुल्लाह को और आपके साथियों को, कभी हबशा हिजरत करने पर, कभी मक्के से मदीना हिजरत करने पर मारा, सताया, और जो सहाबा हिजरत करने के लिए तैयार हुए तो उनकी जमीन और जायदाद छीनी, उनका मालो दौलत छीना, कहा कि मदीने जा रहे हो जाओ, लेकिन शादी तुमने मक्के में की है, ये बेटी मक्के की है, तुम मदीने नहीं ले जा सकते। बीवी को छोड़ दिया। इधर से बाप आया, ये बेटी मेरी है, तुम्हें जाना है जाओ, लेकिन हम अपनी बेटी को मदीने नहीं ले जाने देंगे। ससुराल वालों ने बेटी छीन ली। छोटा बच्चा, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की उम्र, बाप ने इस बच्चे को अपनी गोद से लिया और चला। उधर से लड़के के माँ बाप आ गए, नहीं, ये बच्चा हमारे खानदान का चश्मो चिराग है, हम तुम्हारी शादी नहीं करवाते तो ये बच्चा नहीं आता, तुम इस बच्चे को भी बददीन बनाओगे, मोहम्मद के रास्ते पे चलाओगे, ये अपने बाप दादा का दीन छोड़ देगा, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन बच्चे को हमारे हवाले कर दो। बीवी को ससुराल वालों ने ले लिया, बच्चे को अपने घर वालों ने छीन लिया, लेकिन हिजरतों के सताए हुए, मालो दौलत जिनका ले लिया गया हो, बीवी बच्चे भी जिनके छीन लिए गए हो, इन्होंने सारी कुर्बानियां दी, लेकिन मदीने पहुंचे। मक्के वालों ने जुल्म की, इतने पहाड़ तोड़े थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्का छोड़कर मदीने की तरफ रवाना हो रहे थे तो आखिरी दीदार खाने काबा का आप कर रहे थे, तो खाने काबा का गिलाफ पकड़कर ये कह रहे थे, ऐ काबा, मुझे तेरे बाशिंदों ने मजबूर कर दिया, जुल्म और सितम कर करके हमें और हमारे साथियों को मजबूर कर दिया मक्का छोड़ने पर। ऐ काबा, अगर मुझे इस शहर के बाशिंदों ने मजबूर न किया होता तो मैं तुझे छोड़ के कभी न जाता। आपने उस काबे का आखिरी दीदार किया और आंखों में आंसू लेकर काबे को का दीदार करके वहां से निकल जाते हैं और मक्का छोड़कर मदीना की तरफ पहुंच जाते हैं। लेकिन एक दिन जब मक्का फतह होता है और उसकी बागडोर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में आती है, खाने काबा में घुस जाते हैं, हजरत अली के कांधे पर सवार हैं, छड़ी आपके हाथ में है, खाने काबा को पाक करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले उन्हीं 360 मूर्तियों को हटाया जाता है, क्योंकि उसी को हटाने के लिए और उसी खाने काबा में तौहीद का डंका बजाने के लिए मोहम्मद को खातिमुन नबीयीन बनाकर भेजा गया था। इसलिए आज मक्का फतह हो गया है, मक्के से मूर्तियों का निकाला जाना, बुतों का निकाला जाना जरूरी था। मक्के में घुस जाते हैं, खाने काबा की एक एक मूर्ति को गिराते जाते हैं, एक एक मूर्ति पर लाठी मारते हैं, वो जमीन पर गिरती और टूट जाती, एक एक मूर्ति को छड़ी से गिराते जाते और कहते जाते, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल को तो मिटना ही था। जब आपने मूर्तियों से खाने काबा को साफ कर दिया तो उस मौके पर एक सहाबी थे, हजरत सहल, खड़े होकर कहने लगे, आए मक्के के काफिरों तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी भी गर्दनें उड़ाई जाएंगी।
तुमने हमारी गर्दनें उड़ाई थी, तुमने हमारे बीवी बच्चों को सताया था, हमें मक्का छोड़ने पर मजबूर किया था। आज इंतकाम के लिए तैयार हो जाओ, आज हम बदला लेंगे, आज हम भी इंतकाम लेंगे। हजरत साद ने कहा, हजरत साद ने अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो टुकड़े टुकड़े कर देने का दिन है, आज का दिन तो बोटी बोटी कर देने का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे की गर्दनें उड़ाने का दिन है। आज तो तुमने, आज मक्का हमारे हाथ में आ गया है, आए मक्के के काफिरों, आज तुम्हारी गर्दनें उड़ाई जाएंगी, आज तुम्हें कत्ल किया जाएगा, आज तुम्हारे किए हुए एक एक जुल्म और एक एक जुर्म का इंतकाम लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। जैसे हजरत साद ये पुकारते हैं, दूसरी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, वो फरमाते नहीं, आए मक्के के काफिरों, तुम्हें साद के इन जुमलों से डरने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हारे ऊपर कोई खौफ नहीं है, आज तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। साद ने तो इंतकाम की भावना में कह दिया कि आज का दिन बदले का दिन है, आज के दिन गर्दनें उड़ाई जाएंगी, बल अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन बोटी बोटी करने का नहीं, आज का दिन तो रहमो करम करने का दिन है, आज का दिन तो अफू दरगुजर का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को माफ कर देने का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को नजरअंदाज कर देने का दिन है, आज का दिन तो एक दूसरे को माफी देने का दिन है। आओ अपने जुर्मों की माफी मांगो, हम माफ करने के लिए तैयार हैं। और आपने मक्के के अंदर एक एक मुजरिम को माफ किया, और जुर्म भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत खतरनाक जुर्म जिन्होंने किए। हिंद आती है जिसने हमजा का कलेजा निकाला था, वो हिंद आती है जिसने हमजा की नाक काटी थी, कान काटा था और उसका हार बनाकर अपने गले में पहना था, वो हिंद आती है जिसने हमजा का पेट फाड़ा था, हमजा का पेट फाड़कर कलेजा निकाला था, कलेजे की बोटियों को जबान पे रखकर दांतों से चबाया था, खाने की कोशिश की लेकिन दिल गवारा नहीं किया, इसलिए थूक देती है। वो हिंदा सामने खड़ी है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा हमजा की गर्दन काटी हो, नाक काटी हो, कान काटा हो और उसका हार बनाकर गले में पहना हो। वो हिंदा सामने खड़ी है जिसने हमजा का पेट फाड़ा हो, कलेजा निकाला हो और कलेजे को अपने दांतों में रखकर चबाया हो और थूक दिया हो। वो हिंदा सामने खड़ी है, आज अपने जुर्म की माफी मांग रही है। कोई भी बागैरत दिल इस जुर्म के बाद इसी ऐसी औरत को माफ करने के लिए तैयार नहीं होगा। देख लीजिए, वो एक लड़की जिसका रेप हुआ था और उसके बाद मार डाला गया है निर्भया को, और आप देख लीजिएगा उसके चारों कातिलों को जो फांसी दी गई थी अभी चंद महीने पहले या 1-2 साल पहले, जो फांसी के तख्ते पर लटकाया गया, आखिरी वक्त तक भी निर्भया की मां ने और निर्भया के बाप ने उन मुजरिमों को माफ नहीं किया। हर कोई अपने रिश्तेदार के कातिल को माफ करना गवारा नहीं करता। खुद आपका बेटा जिसने आपके आंखों के सामने मार डाला हो, क्या आपका कलेजा उसको माफ कर देगा? आपका दिल कभी गवारा नहीं होगा। आप तो चाहेंगे कि इसको तड़पा तड़पा के मारा जाए। नबी अकरम के सामने हिंदा खड़ी है, हुकूमत नबी की, सल्तनत नबी की, जिम्मेदार नबी, पूरे मक्के की बागडोर नबी के हाथ में, और हिंदा कह रही है कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, अय अल्लाह के रसूल हमें माफ़ कर दीजिए। और आप अपने कलेजे पर पत्थर रखकर, अपने दिल पर पत्थर रखकर कहते, हिंदा जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है, एक गुजारिश है, मेरे सामने मत आना, कभी भी मेरे आंखों के सामने मत आना। हिंदा, जब तू मेरी आंखों के सामने आती है तो मुझे अपने चचा की लाश याद आ जाती है, अपने चचा का चेहरा याद आ जाता है, उसके चेहरे पर कटी हुई नाक और कटा हुआ कान याद आ जाता है, उसका
उसका फटा हुआ पेट मुझे याद आ जाता है, उसके पेट से निकला हुआ कलेजा मोहम्मद की नजरों के सामने आ जाता है। हिंदा, मैंने माफ तो किया लेकिन मेरे सामने मत आना, इसलिए कि तू जब आती है तो मुझे मेरे चचा की याद आ जाती है। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत देखो एक दुश्मन के साथ। वो अलग बात है कि हिंदा बाद में इस्लाम ले आई, लेकिन आपने उस वक्त उसको माफ कर दिया। कहां मिलेगी ऐसी रहमत? सच कहा कुरान ने, आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी आए, हर नबी एक कौम एक कबीले के लिए, लेकिन जो भी आया उसने आखिरी नबी के बारे में जरूर बता दिया कि एक नबी आएंगे, सारी कायनात के होंगे। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीज़ाक़न नबिय्यीना, और जब अल्लाह ने सारे नबियों से एक अहद लिया, जब अल्लाह ने सारे नबियों से एक वादा लिया, जिनको भी इस दुनिया में भेजा, एक अहद लिया, एक वादा लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, आए नबियों, हाय पैगंबरों, हमने तुम्हें जो किताब व हिकमत में से जो चीजें तुम्हें दी हैं, इसको लेकर तुम दुनिया में जा तो रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा आखिरी नबी आ जाए, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, तुम्हारी जिंदगी में मेरे आखिरी पैगंबर आ जाएं, तुम्हारी जिंदगी में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ जाएं, और वो उस चीज की तस्दीक करें जो तुम लेकर जा रहे हो, उस चीज की पुष्टि करें जो तुम लेकर जा रहे हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए? लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, हाय मूसा, हाय ईसा, हाय इब्राहिम, हाय ज़करिया, हाय नूह, हाय यहया, हाय पैगंबरों, अगर तुम्हारी जिंदगी में आखिरी नबी आ जाएं, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, तो तुम सारे के सारे पैगंबर उस नबी के ऊपर ईमान ले आना, आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम कर लेना, और वो जो मिशन लेकर गए उनके मिशन में उनकी मदद भी करना, वला तंसुरुन्नहु, उनके मिशन में, उनके वर्क्स में, उनके कामों में तुम उनकी मदद भी करना। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों ने आखिरी नबी के बारे में पेशीन गोई की है, बताया है। श्रीमद् भागवत महान पुराण जो वेदों की व्याख्या कहलाती है, खुलासा कहलाता है। देखिए, एक मंत्र पढ़ने जा रहा हूं इस किताब के स्कंद 12 अध्याय 2 के मंत्र नंबर 19 से। इस मंत्र को सुनिए, और इस मंत्र में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की पेशीन गोइयां बताई जा रही हैं। अश्वमा शुगमारूहा देवदत्त जगतपति आसीन साधुदमनम षटेश्वर्या गुणन्वितः अष्ट्रो गुणः अल्पभाषी बहुभाषी ज्ञानी श्रुतु ज्ञानी प्राकर्मी कीर्तज्ञ दानी कृपालु। अब क्या हो गया? ऐसे चिल्लाते हैं जैसे किसी औरत को बच्चा पैदा होता तो वो चिल्लाती रोती है। बिल्कुल वही बात। हम तो समझते हैं औरतों ही को दर्द होता है, इनको उनसे भी ज्यादा दर्द होता है। ए भैया बैठ जाओ, ये देखो सामने क्या कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं ना, तब ठीक है, तब ठीक है, जाओ जाओ जाओ। उसके लिए हम मना नहीं करेंगे, उसी के लिए तो जलसा हो रहा भाई। अब मंत्र पढ़ने पे आए तो आप लोग शोर करने लगे। अश्वमा शुगमारूहा देवदत्त जगतपति, अंतिम ऋषि को, कल्कि को, एक अश्व कहते हैं संस्कृत में घोड़े को, और शुगमारूहा, शुगमारूहा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाला। तो उस जमाने में बिजली तो थी नहीं, तो ये शब्द कहां से आ गया बिजली से ज्यादा? तो आसमानी बिजली मुराद है, आसमान से जो बिजली चमकती है
उसकी रफ्तार होती है जो आसमान में कड़क होती है बिजली, 1 सेकंड में 1,86,000 मील। ये देखो इधर तकरीर भी सुन रहा हूँ, मोबाइल वैसे ऐसे कर रहा है। तो ऐसा घोड़ा दिया जाएगा अंतिम ऋषि को, आखिरी नबी को ऐसा घोड़ा मिलेगा, शुगमारूहा, जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से। और वो घोड़ा कौन देगा? देवदत्त, देव अल्लाह, ईश्वर, भगवान दत्त देगा। वो घोड़ा अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से उसको दिया जाएगा, गॉड गिफ्ट, अल्लाह की तरफ से उसको मिलेगा। और किसको मिलेगा? उसका नाम आगे आ रहा, जगतपति। अश्वमा, एक घोड़ा दिया जाएगा, शुगमारूहा, जो बिजली से भी ज्यादा तेज स्पीड से चलेगा, देवदत्त ईश्वर की ओर से मिलेगा। जगतपति, उसको दिया जाएगा जो पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का पति होगा, पूरी दुनिया का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का हिफाजत करने वाला, पूरे विश्व का रक्षक। पति के माना रक्षक, पति के माना दूल्हा नहीं होता है। पति इसीलिए कहा जाता है किसी औरत के दूल्हा को, क्योंकि वो अपनी पत्नी की इज्जत और उसकी आबरू की रक्षा करता है। उसको क्या कहा जाता है? पति। ये इसका पति है। पति का मतलब रक्षक है। यानी एक मर्द ने किसी औरत से निकाह करके उसको अपनी रक्षा में ले लिया है, अब उसको हजारों गंदी नजरों से बचा लिया है, उसका वो रक्षक हो गया है, उसका वो मुहाफिज हो गया है। तो पति का माना क्या होता है? मुहाफिज। पति के माना दूल्हा नहीं होता है। अगर पति के माना दूल्हा किया जाने लगे तो बहुत गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। सेनापति, तर्जुमा करो, क्या करोगे? पूरी सेना का दूल्हा। सेना का कोई दूल्हा होता है? सेनापति का मतलब पूरी सेना का रक्षक। राष्ट्रपति, क्या तर्जुमा करोगे? पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का रक्षक। अगर पति का माना दूल्हा करोगे तो क्या मतलब? पूरे देश का दूल्हा। भारत में जितनी औरतें सबका दूल्हा है वो। पति का माना यहाँ दूल्हा नहीं होगा। जिसके पास लाखों रुपए होते हैं उसको कहते हैं लखपति, जिसके पास 1-2 करोड़ रुपया होता है उसको क्या कहते हैं? करोड़पति। तो लखपति और करोड़पति का मतलब ये नहीं होता लाखों औरतों का दूल्हा और करोड़ों औरतों का दूल्हा, बल्कि इनका मुहाफिज, इनका रक्षक, इनका मालिक। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए शब्द क्या इस्तेमाल हुआ? जगतपति। पूरे जगत मानी दुनिया, और पति मानी जगत मानी वर्ल्ड, जगत मानी विश्व, और पति मानी रक्षक। पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का रक्षक। अरबी में इसका तर्जमा करेंगे तो आप क्या करेंगे? जगतपति का रहमतुल लिल आलमीन, पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर। रक्षा बगैर रहम के नहीं होती है, रक्षा बगैर रहम के नहीं हो सकती है। जिस लीडर या जिस नेता के दिल से रहम निकाल लिया जाए वो देश को बर्बाद कर देता है। मिसाल नहीं दूंगा, नाम नहीं लूंगा, हमसे ज्यादा समझदार है। बंगाल होता तो नाम ले लेता मैं, नहीं है बंगाल। मेरे भाइयों सुनिए, बोलना मुझे है, कौन बोल रहा है ये बंगाल? तुम्हारे मशवरे से बोलूंगा। राजीव गांधी हो क्या तुम्हारा हुक्म चलेगा मेरे ऊपर? खामोशी से सुनिए ना। ये लोग चाहते हैं मेरा चैनल चले, इसी को काट काट के दिखा देंगे। तो जिस देश के लीडर से, जिस नेता से रहम निकाल लिया जाए वो कभी देश की रक्षा नहीं कर सकता है। हज्जाज इब्ने यूसुफ से रहम निकाल लिया गया, बर्बाद कर दिया। हिटलर से रहम निकाल दिया गया, यहूदियों को कत्ल कर दिया। लेकिन हिटलर ने
सारे यहूदियों को मारा, कुछ यहूदियों को छोड़ दिया था, यहूदियों को छोड़ दिया था, कुछ यहूदियों को छोड़ा था, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और हिस्ट्रिकल वर्ड इस्तेमाल किया था। लोगों, मैं कुछ यहूदियों को जानबूझकर इसलिए छोड़ रहा हूं, मैं चाहूं तो इनको भी कत्ल कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इनको भी मार सकता हूं, लेकिन इन यहूदियों को जानबूझकर मैं इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि बाद में आने वाली नस्ल को इस बात का अंदाजा हो जाए कि ये कितनी हरामी कौम है, ये कितनी नालायक कौम है, ये कितनी गंदी कौम है, और मैंने इन यहूदियों को क्यों कत्ल किया है, ये बाद में आने वाली नस्ल को पता चल जाए। आज यकीन मानिए, हिटलर ने उन यहूदियों को छोड़कर एहसास जरूर दिलाया है कि वाकई यहूदी दुनिया की सबसे बड़ी कमजोर और सबसे बड़ी नालायक और सबसे बड़ी हरामी कौम अगर कोई है तो वो ये यहूदी है। और नहीं यकीन आता है तो इजराइल को देख लो, जो अमेरिका की गोद में उसका नाजायज बच्चा पल रहा है। इजराइल कौन है? अमेरिका की नाजायज औलाद, और ये उसकी नाजायज औलाद पल रही है। सारे अरब मुल्क आज नाइत्तेफाकी का शिकार हैं, इसलिए इजराइल अपनी मनमानी चला रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए, हमें इत्तिफाक और इत्तिहाद हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। मेरे भाइयों, इस चीज़ को याद रखिए, जगतपति, पूरे दुनिया का मुहाफिज, रहमतुल लिल आलमीन। एक घोड़ा दिया जाएगा जो बिजली से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलेगा, तो चीज़ें याद रखना। एक घोड़ा दिया जाएगा जो बिजली से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलेगा, ईश्वर की तरफ से वो घोड़ा मिलेगा, उसको दिया जाएगा जो पूरे विश्व का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा। आसिना साधुमनम षटेश्वर्या बुलंदिता, और जिसकी जिंदगी साधुओं के मानिंद, साधुओं के समान गुजरेगी। एक एक चीज पर अभी मैं बोलूंगा। साधु आसिना साधुमनम, साधुओं की तरह वो अपनी जिंदगी गुजारेगा। षटेश्वर्या बुलंदिता, और उस जगतपति के अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी, 8 गुण उसके अंदर पाए जाएंगे, 8 खूबियां उसके अंदर भरी होंगी। वो 8 खूबियां क्या हैं? अष्टो गुणा, वो 8 खूबियों के नाम गिनाए। अल्पभाषी, वो बहुत कम बोलने वाला होगा। इन 8 चीजों को याद रख लीजिएगा। अल्पभाषी, वो कम बोलेगा, पहली चीज। बहुभाषी, भविष्य की, मुस्तकबिल की, फ्यूचर की बातें बताएगा। ज्ञानी, पढ़ा लिखा, ज्ञानी, बहुत ज्यादा इल्म वाला होगा। अभी इसकी तशरीह करूंगा। श्रुतु ज्ञानी, चौथी खूबी, ये इल्म उसको सुनकर मिलेगा, यानी उसने किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं होगा। श्रुतु ज्ञानी, ये इल्म उसने सुनकर हासिल किया होगा। श्रुतु ज्ञानी, सुनकर, 4 चीजें हो गई। पहली चीज अल्पभाषी, कम बोलेगा। 4 याद रखना। हम किसी को भी खड़ा करके पूछ सकते हैं, और जिसकी गर्दन नीचे होगी उसी को सबसे पहले खड़ा करेंगे हम। 4 चीजें पहले याद कर लो। कम बोलने वाला होगा, 1। फ्यूचर की, मुस्तकबिल की बातें बताएगा, 2। ज्ञानी, बहुत बड़ा जानकार होगा, 3। श्रुतु ज्ञानी, ये चीजें उसको सुनकर हासिल होंगी, यानी श्रुतु ज्ञानी, सुनकर इल्म हासिल होगा। 4 चीजें। अब 4 चीजें यहां देखो। पराक्रमी, बहुत बड़ा बहादुर होगा। पराक्रमी, बहुत बड़ा बहादुर होगा। दानी, खैरात करने वाला होगा। उसके पास कोई भी चीज आएगी रुकेगी नहीं, वो गरीबों में खैरात कर देगा, खैरात करने वाला होगा दानी। कृतज्ञ, एहसान करेगा लोगों पर, लेकिन उस एहसान को जताएगा नहीं। 7वीं चीज, वो एहसान करने वाला होगा लेकिन एहसान करके जताएगा नहीं। और 8वीं चीज, कृपालु, दयावान होगा। उससे ज्यादा दयालु कोई नहीं होगा, उससे ज्यादा रहम दिल कोई नहीं होगा। ये 8 खूबियां बताई गई हैं, और ये 8 खूबियां
महाभारत के अंदर बताई गई हैं। अगरचे इससे पहले वाला मंत्र श्रीमद् भागवत महान पुराण के स्कंद 12 अध्याय 2 का मंत्र नंबर 19 है, जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया, पढ़ दिया है। अब एक एक चीज देख लो। अश्वमा शुगमारूहा, ऐसा घोड़ा दिया जाएगा जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। अल्लाह के नबी को एक ऐसी सवारी मिली थी जो बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार चलती थी। अरबी जबान में बिजली को क्या कहते हैं? बर्क, अल बर्क, आसमान की बिजली को। और ये लाइट वाली बिजली जो जलती है, जो हमारे यहाँ करंट आता है, उसको अलकहरूबा बोलते हैं। ये करंट वाली बिजली अलकहरूबा, ये नहीं, अल बर्क, जो आसमान पे बिजली चमकती है उसको क्या बोलते हैं अरबी में? बर्क। और अल्लाह के रसूल को जो सवारी मिली थी उसको क्या कहते हैं? बुर्राक। बर्क से बना है बुर्राक। शुगमारूहा, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तारी से चलने वाली बुर्राक, जिस पर अल्लाह के नबी बैठकर सफर किए, जन्नत और जहन्नम देखकर आए, बैतुल मुकद्दस का सफर किए। इसकी रफ्तार कितनी थी? खुद अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि जब मैं बुर्राक पर बैठा और बुर्राक मुझे लेकर चली, तो जहां तक मेरी नजर जाती थी वहां तक उसका पहला कदम। इंसान की नजर कहां तक जाती है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये लीजिए, मैंने आसमान पर नजर उठाई और 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर हमने सूरज को देख लिया। हमने नजर उठाई 2,40,000 मील की दूरी पर हमने चांद को देख लिया। मेरे भाइयों, हमारी नजर जहां तक जा रही है उसका पहला कदम वहां तक होता था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं उसकी रफ्तार कितनी तेज होगी। तो अश्वमा शुगमारूहा, बिल्कुल वही चीज, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तारी से चलने वाली सवारी। ये अल्लाह के नबी को मिली थी कि नहीं मिली थी? देवदत्त अल्लाह की तरफ से मिलेगी, अल्लाह की तरफ से ही मिली थी। लेकिन बुर्राक पर बैठकर सफर करके जन्नत जहन्नम देख कर आने के बाद अल्लाह के नबी ने ज़मीन पर जब कदम रखा तो ये नहीं कहा कि अब मैं ऊँट का सफ़र नहीं करूँगा, अब मैं घोड़े का सफ़र नहीं करूँगा, मैं तो बुर्राक में बैठ के आया हूँ। जर्जिस साहब को अगर 4 व्हीलर मिल जाए तो अब मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। अरे नहीं, क्यों? 4 पहिया चलाने के बाद मोटरसाइकिल, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। जिसके पास साइकिल हो और मोटरसाइकिल बाइक उसको मिल जाए, चाहे वो भीग ही में क्यों ना मिली हो, लेकिन उसका घमंड इतना बढ़ जाएगा, बाइक चलाने के बाद साइकिल चलाएंगे। लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, साइकिल बाइक चलाने वाला, मतलब भीख में मिली हुई बाइक चला रहा है, वो शर्म महसूस नहीं कर रहा है। जबकि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उस बाइक पर बैठने से पहले। किस बाइक पर? जो भीख में मिली है। समझ रहे हैं ना भीख? अरे जो लड़की के बाप ने दी है, शादी के मौके पर ले अपने दामाद को, बैठ, साइकिल चलाने में शर्म आ रही है, भीख मंगनी गाड़ी पे बैठने में शर्म नहीं आ रही है। जबकि चुल्लू भर पानी में उसी वक्त डूब के मर जाना चाहिए कि किस पे बैठे हैं? ससुर की दी हुई गाड़ी पर। जबकि शर्म की बात ये होनी चाहिए, इस पे तो फख्र कर रहा है। कहां से? ससुराल से मिली है, ससुराल से, इस पे फख्र कर रहा है। लेकिन साइकिल नहीं चला सकता, क्यों? बाइक चला ली, अब साइकिल नहीं चलाऊंगा, साइकिल चलाऊंगा तो इंसल्ट होगी। अबे इंसल्ट तो तेरी तब हो रही है जब तूने ससुराल से मांग ली और भिख मंगनी गाड़ी पर बैठ गया, इंटरनेशनल भिखारी बनकर उसको चला रहा है। ये इंसल्ट तो तब तुझे महसूस करनी चाहिए थी अपनी, लेकिन तब नहीं कर रहा है। अल्लाह के रसूल जब बुर्राक पर बैठे, लेकिन जब जमीन पर आए तो आपने घोड़े का भी सफर किया, ऊंट का भी सफर किया, बल्कि ऊंटनी को तो अल्लाह के रसूल की प्यारी सवारी बताया। उष्ट्रायस्य परवाहिड़ो बधूमंतो द्युदशा। अथर्ववेद के 20वें कांड के अंदर 127वें सूक्त का दूसरे मंत्र में ये कहा गया है कि उसकी प्यारी सवारी ऊंट होगी, वो अक्सर ऊंट का सफर करेगा, ऊंट पर बैठेगा। ये उसकी प्यारी सवारी बताई गई है। प्यारी सवारी यानी ऐसे इलाके में आएगा जहां ऊंटों पर सवारी करने का चलन होगा। हमारे भारत में लोग यहां इंतजार कर रहे हैं, अब आएगा। उसको बताया गया वो ऊंट वाले जमाने में आएगा,
यहाँ लोग 4 व्हीलर में फॉर्चूनर इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि आखिरी नबी यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। जबकि बताया गया मरुस्थल निवासी ने, वो रेगिस्तान में आएगा, क्योंकि ऊंट रेगिस्तान में ही सबसे ज्यादा तेजी के साथ दौड़ता है, और रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। उस बस्ती में आएगा जहां रेत होगी, जहां रेगिस्तान होगा, जजीरा होगा, वहां वो आएगा। और यहां भारत में लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो भारत में आएगा, जबकि उनकी किताबें कह रही हैं मरुस्थल निवास ने, वो मरुस्थल में निवास करेगा, वो मरुस्थल में आएगा। हाय गिरजानाथ मरुस्थल निवास ने, उसका मरुस्थल में आएगा और रेगिस्तानी इलाके में आएगा। उस्ट्रायस और उसकी प्यारी सवारी ऊंट होगी, वो ऊंट के ऊपर बैठेगा। यहां बताया गया कि वो घोड़े पर बैठेगा और बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा और आकाश की यात्रा करेगा, यानी वो जन्नत जहन्नम देखने जाएगा। जगतपति, और ये घोड़ा उसको ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मिलेगा, जो पूरे दुनिया का रक्षक होगा, पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा। यानी ये घोड़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, ये बुर्राक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दी जाएगी। आसिना साधुदमनम, और वो साधुओं की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत करेगा, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। साधु किसको कहते हैं, ये सोच लीजिए। साधु उसको नहीं कहते हैं जो चोला पहन ले और बीवी बच्चों को छोड़ दे और जंगल में चला जाए, राम 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 करता रहे। इसी तरीके से हमारे मुसलमानों में भी एक तबका पैदा हुआ जिसको सूफी कहा जाता है। वो तस्बीह हाथ में लेते हैं और अल्लाहू अल्लाहू, कभी कभी झटका मारते हैं, कभी देखिएगा आप झटके मारेंगे, अल्लाहू 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 ऐसे करेंगे। कभी चिमटा ले लेंगे अपने हाथ में, चिमटी ट्रेनों में मिलेंगे, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, इस तरीके से करेंगे। ऐसा वो महसूस कराएंगे आपको कि हमारे अंदर अल्लाह घुस गया है, अल्लाह हमारे नस नस में है, अल्लाहू अल्लाहू, झटके मारेंगे। ऐसे लोग आपको जहां मिलें, इनको उल्टी छुरी से काटो। ये दुनिया के सबसे बड़े हराम खोर लोग हैं, कौम के ऊपर बोझ बने हैं। इनसे पूछो खाना कहाँ से आएगा, चुप, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। एक से मैंने पूछा भाई खाना कहाँ, शाम को खाना क्या कर, कहाँ से आएगा, अल्लाहू अल्लाहू। हमने कहा सुन लिया, अल्लाहू अल्लाहू, खाना कहाँ से आएगा शाम को, ये तो बताओ। अल्लाह देगा, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। मतलब मोहल्ले वाले उनको खाना पहुंचाते हैं। ये लोग हराम खोर लोग हैं, बीवी बच्चों को छोड़े बैठे। बीवी बच्चों को छोड़कर किसी भी जगह चले जाना मेरे भाइयों, और इबादत में मसरूफ होना, ये सबसे बड़ा इस्लाम का, इस्लामी दुश्मनी है। ये इस्लाम दीन मुअतदिल है। मुअतदिल जानते हो, इस्लाम नमाज का हुक्म तो देता है, लेकिन पूरा दिन और पूरी रात मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने की इजाजत आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको रोजा रखने का हुक्म तो देता है, लेकिन कंटिन्यू और मुसलसल 12 महीने हर रोज रोजा रखने की इजाजत आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको ज़कात देने का हुक्म तो देता है, लेकिन अपना सारा माल अल्लाह की राह में लुटा देना और खुद फकीर बन जाना, गरीब बन जाना, इसकी इजाजत इस्लाम आपको नहीं देता है। इस्लाम आपको हज की इजाजत तो देता है कि हज कीजिए, लेकिन यह नहीं कहता कि हज करने के लिए तुम अपना घर बेच दो, अपना मकान बेच दो, अपनी दुकान बेच दो, लेकिन हज करो। हज करना जाना जरूरी है, चाहे दुकान बेचना पड़े, चाहे मकान बेचना पड़े, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। इसी तरीके से इस्लाम नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, लेकिन इबादत बच्चों का हक मारकर, बीवी का हक मारकर, कमाना धमाना छोड़कर, मेहनत और मजदूरी करना छोड़कर, मस्जिदों में, खानकाहों में, जंगलों पर, मज़ारों पर या किसी जगह बैठकर अल्लाहू अल्लाहू करने की इजाजत ये इस्लाम नहीं देता है। इसीलिए फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह।
दिन है, लेकिन जुमे का दिन भी पूरी की पूरी इबादत का दिन नहीं है। सबसे आला और अफजल दिन जुमे का है, लेकिन जुमे का दिन भी पूरा का पूरा सुबह से शाम तक अल्लाह की इबादत में नहीं लगा सकते हो। जब जुमे की नमाज पढ़ लो, जब जुमे की नमाज पूरी कर ली जाए, फंतशिरू फिल अर्ज़, तो हमारी जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, हमने जो रिज़्क़ उतारा है उसको तलाश करो, मेहनत करो, मजदूरी करो, रिक्शा चलाओ, दुकान पे बैठो, हलाल रोजी जो हमने उतारी है उसको कमाओ और अपने बीवी बच्चों को खिलाओ। जुमे का दिन सबसे बड़ा दिन, जुमे का दिन सबसे अफजल दिन, जुमे का दिन सैयदुल अय्याम, तमाम दिनों में सबसे बेहतर, तमाम दिनों का सरदार है जुमे का दिन। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने पूरा का पूरा दिन इबादत का नहीं रखा है। और क्या फरमाया, जब जुमे की नमाज हो जाए, जुमा पढ़ लो तो अब निकलो मस्जिद से, अब मस्जिद में मत बैठो। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा नहीं, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, उनके लिए मेहनत करो, कमाओ, रिक्शा चलाओ, मेहनत करो, मजदूरी करो और शाम तक मेहनत मजदूरी करके कमा कर लाओ और अपनी बीवी बच्चों को खिलाओ। ये भी इबादत है मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम ने आपको सिर्फ अल्लाहू अल्लाहू करने के लिए नहीं भेजा है। तो वो साधु होगा, साधुओं की तरह अपनी जिंदगी गुजारेगा। साधु उसको कहते हैं जिसके पास किसी चीज की कमी ना हो, न दौलत की, ना जमीन और जायदाद की, जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो बल्कि उसको गरीबों और मिस्कीनों पर खर्च कर दिया हो। साधु किसको कहते हैं? सुन लीजिए, ये साधु नहीं है, ये आप जिनको समझ रहे हैं, आसाराम हो, राम रहीम हो, बाबा रामदेव हो, या हमारे यूपी वाले हों, ये साधु नहीं है। साधु कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया हो। इस साधु की परिभाषा में, इस साधु के इंट्रोडक्शन में सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरे उतरते हैं। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, सब कुछ था।